तकरीबन 200 देशों वाली इस पृथ्वी पर 56 के करीब इस्लामिक मुल्क हैं और इन देशों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया ने चीन से 10 लाख कोरोना वैक्सीन मंगाई है, लेकिन इंडोनेशिया की सरकार ये वैक्सीन मरीजों को इस्तेमाल के लिए नहीं दे रही। इसकी वजह है इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल। जमात के उलेमा काउंसिल कोरोना वैक्सीन को हलाल का सर्टिफिकेट नहीं दे देती। तब तक इंडोनेशिया में मरीजों को वैक्सीन के लिए तरसना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया की तरह ही इंडोनेशिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। यहां तकरीबन 6 लाख कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और करीब 20,000 लोग वायरस का निवाला बन चुके हैं। लेकिन मरीजों को वैक्सीन की डोज लगे उससे पहले ही इंडोनेशिया से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ गई। इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्मगुरुओं की सबसे बड़ी संस्था इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले उस पर फतवा लगाकर हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली है। इंडोनेशियाई उलेमा काउंसिल की देखरेख में हुए रिसर्च में इंडोनेशिया की हलाल प्रोडक्ट गारंटी एजेंसी और IAFDC इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के बाद मुमकिन है उलेमा काउंसिल एक फतवा जारी करके इस वैक्सीन को हलाल घोषित कर दे। 6 दिसंबर को चीन से 10 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज इंडोनेशिया पहुंची है। ये वैक्सीन चीन की सिनोवैक कंपनी ने बनाई है, लेकिन अभी तक उलेमा काउंसिल इस वैक्सीन पर अंतिम फैसला नहीं देती। लेकिन जब तक उलेमा काउंसिल इस वैक्सीन पर अंतिम फैसला नहीं देती, तब तक इंडोनेशिया की सरकार इसे इस्तेमाल में लाने की मंजूरी नहीं दे सकती। हालांकि इंडोनेशिया की सरकार का दावा है कि अभी वहां क्लिनिकल ट्रायल का अंतिम दौर चल रहा है और बगैर फेज 3 के नतीजे आए सरकार वैक्सीन को मार्केट में नहीं उतार सकती। लेकिन यह सच है कि उलेमा काउंसिल से भिड़ने की हैसियत इंडोनेशिया में किसी भी संगठन की नहीं है। कुछ साल पहले इंडोनेशिया की सरकार ने देश में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग का कानून बनाया, जिसके बाद देश के मुस्लिम संगठनों ने इसकी जमकर मुखालफत शुरू कर दी। इंडोनेशिया की सरकार ने उलेमाओं को इसके लिए मनाया, जिसके बाद देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन रुक गए और आज इंडोनेशिया की गिनती उन देशों में की जाती है जिसने परिवार नियोजन के चलते देश में बढ़ती आबादी पर काबू पा लिया। इंडोनेशिया का फोकस अभी कोरोना का शिकार हुए हर व्यक्ति को डबल डोज देने का है। अभी इंडोनेशिया में कोरोना संक्रमण का मीटर 6 लाख के करीब है, इसलिए चीन से 12 लाख डोज का पैकेज मांगा गया है। साल 2018 में इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल ने एक वैक्सीन को हलाल सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया था। इस्लामिक देशों में पहले भी पोलियो की वैक्सीन पर जमकर हंगामा हो चुका है। कट्टरपंथी मौलानाओं ने कई बार वैक्सीन और दवाओं को ऊल जलूल फतवे देकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से रोका है। लेकिन इस बार कोरोना का साक्षात काल रूप देखकर मौलानाओं के सुर बदले हैं। मुमकिन है कि लोगों के मन से वैक्सीन के हलाल या हराम का डर हटाने के लिए इस बार इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल कोरोना वैक्सीन पर हलाल का ठप्पा लगाकर मौत के आंकड़े बढ़ने से रोक ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।